वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लिब्रा या फिर तुला राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके अगस्त के महीने में क्या होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से मेरे साथ, हमारे साथ, इस चैनल के साथ बने रहिए। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं बॉटम ऑफ द डेक से। पहला यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, करियर के मामले में। और देखते हैं चलिए कार्ड्स। पहला कार्ड है यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स, फिर है क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड, और ये नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप रिवर्स। फिर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। ओके, देखिए ऐसा लग रहा है इस महीने कहीं ना कहीं आपको किसी एक डिसीजन के ऊपर स्टिक करना पड़ेगा, या फिर किसी एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा जो एक्चुअली आपके फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पास, आप इस महीने बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने वाले हो पहले से ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कम्युनिकेशन करने लगोगे बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे। और जो भी प्रोजेक्ट या फिर जो भी काम आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ पे मिलेगा, और उस हर एक काम को आप यहाँ पे इस महीने करने की कोशिश नहीं करोगे। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है, काफ़ी हद तक ये आप क्लियर कम्युनिकेशन भी करोगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपके साथ मूडीनेस दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप ओवर एक्टिव, मतलब ज़्यादा ही काम कर रहे हो, आपको लग सकता है। तो इसकी वजह से काफ़ी हद तक आपके अंदर मूड स्विंग आ सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे आप कोशिश करोगे हर एक काम को पूरा करने की, लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि चलो छोड़ो, जाने दो, मैं इतना काम नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, पहले से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप काफ़ी हद तक अपनी जो एक सेल्फ सफिशिएंट की जो एनर्जी है, मतलब इंडिपेंडेंट एनर्जी में काफ़ी हद तक आप यहाँ पे टैपिंग कर पाओगे, और आपकी जो आगे की प्लानिंग है उस प्लानिंग को करने में काफ़ी हद तक यहाँ पे आप सक्षम हो पाओगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको किसी एक डिसीजन को लेना पड़ेगा अपने करियर को लेकर कि आपको आगे क्या करनी है। वो डिसीजन ही आपकी मतलब ज़िंदगी में आगे फ्यूचर भी डिसाइड करेगा कि आप आगे क्या करोगे। उस डिसीजन के ऊपर यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब सोच समझ के लेना होगा। लेकिन और ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे आपकी पहले से ज़्यादा आपकी जो सोच है, मतलब आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड है, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे बैलेंस्ड होने वाली है। मतलब आप यहाँ पे पूरी तरीके से लॉजिकल भी नहीं होगे, पूरी तरीके से हार्ट की मतलब इमोशनल होके भी कोई काम यहाँ पे आप नहीं करोगे। आप जो काम सोच रहे हो या फिर जो काम आप करने की कोशिश कर रहे थे इतने महीनों से, यहाँ पे वो काम बहुत आसानी से होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको, जैसे मैंने कहा, कि डिसीजन लेना ही होगा ताकि आप आगे बढ़ सको। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप किसी डिसीजन को यहाँ पे अटका रहे हो, जो डिसीजन आपको लगभग 2 महीने पहले लेना चाहिए था, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसको लेकर भी आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे, मुझे ज़्यादातर जॉब स्विच करने के बारे में जो आप सोच रहे थे इतने महीनों से, तो यहाँ पे आप जॉब स्विच कर सकते हो, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन हाँ, आपको हर एक इंसान के साथ इस महीने बहुत डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है। जितना आप यहाँ पे कम्युनिकेट करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सोच में हो, किसी एक चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और उसको ही आप कहीं ना कहीं अपनी जो पूरी दुनिया है वो बना चुके हो। आप अपने अकेलेपन की जो एनर्जी है, मतलब फाइनेंशियल गोल में आप जो सेल्फ सफिशिएंसी जो आप अटेंड करना चाहते हो, उसको लेकर यहाँ पे आप पूरी तरीके से उसको लेकर यहाँ पे ज़्यादा फोकस्ड हो, और उसके ऊपर काम करने की वजह से काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी एक चीज़ के पीछे आप बहुत मतलब भाग रहे हो। देखिए, लक आपके साथ है, पूरी तरीके से लक आपका यहाँ पे साथ देगा, लेकिन एक चीज़ को लेकर आप अपनी पूरी ज़िंदगी, मतलब उस एक चीज़ को आप अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बना सकते हो, ये आपको सोचना होगा। तो यहाँ पे आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अगर आप अपनी मूडीनेस के चलते हुए उसको खारिज कर दोगे या फिर उसको नहीं करोगे, तो आप यहाँ पे, आप जो चाहते हो एक्चुअली उस तरफ भी आप नहीं बढ़ पाओगे। आप जिसको अपनी दुनिया बनाए बैठे हुए हो उसके तरफ भी आप पूरी तरीके से बढ़ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। जैसे मैंने कहा कि डिसीजन आपको लेना ही होगा, और जो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आई है उसको लेकर यहाँ पे आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते उसको, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत सारी आएंगी इस महीने। अपॉर्चुनिटी की भरमार होगी क्योंकि लक आपकी साइड है। तो प्यार के मामले में देखते हैं चलिए। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है टावर की कार्ड, और उसके नीचे है 3 ऑफ कप्स। और देखते हैं चलिए कार्ड्स क्या है। पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, बहुत सारी पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब आप पैसे को लेकर बहुत यहाँ पे ज़्यादा सोचने वाले हो, और काफ़ी हद तक आप अपनी जो सेल्फ एफिशिएंसी जिसके बारे में आप सोच रहे थे, वो एक्चुअली आपके काफ़ी हद तक यहाँ पे प्यार के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, आप अपनी इमोशनल साइड को पूरी तरीके से यहाँ पे दबाने की कोशिश नहीं करोगे। आप अपनी इमोशनल साइड को और भी ज़्यादा यहाँ पे आप उभर के लाने वाले हो, ऐसा लग रहा है।
और काफ़ी हद तक आप जो चाहते थे, आप जिस पर्सन के सामने, आप जिस पर्सन को लेकर यहाँ पे सीरियस होना चाहते थे, काफ़ी हद तक उस पर्सन की तरफ से यहाँ पे आपको मतलब आप जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पर्सन काफ़ी हद तक यहाँ पे आपकी तरफ अभी नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपने शायद बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर दिया, आपने आपका जो प्यार है बहुत ज़्यादा आपने दे दिया है, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप जब तक आप अपने ऊपर यहाँ पे पूरी तरीके से आपका जो इमोशनल साइड है, आप देखिए इस महीने की शुरुआत में आप जितना लॉजिकल होंगे, धीरे धीरे करके आप उतना ही यहाँ पे इमोशनल भी होते होते चले जाओगे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे आपको दोनों को बैलेंस करना होगा। जितनी देर तक आप यहाँ पे बैलेंस नहीं करोगे, उतना ही जितना भी आप प्यार दे दो उनको, वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करना होगा, तभी वो आपकी तरफ यहाँ पे आएंगे और कॉम्पैशनेटली आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फैमिली को आपके बारे में पहले बताएंगे, फिर आपकी तरफ यहाँ पे आएंगे। लेकिन हाँ, बहुत ही स्लो एनर्जी है, बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है वो अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं। फाइनेंस को लेकर यहाँ पे वो बहुत सीरियस है और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो दोस्त की एनर्जी में देख रहे हैं। देखिए पोटेंशियल है, उनको लग रहा है कि हाँ पोटेंशियल है उस आपको लेकर, यहाँ पे फ्यूचर की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल उनको दिख रहा है। लेकिन उन्हें यहाँ पे बहुत सारी चेंज अपने अंदर करना होगा। उनकी जो फ्लर्टिशियस एनर्जी है, जो कैरियर फोकस्ड एनर्जी है, उसको यहाँ पे बहुत चेंज होना होगा, तभी वो आपकी तरफ यहाँ पे आ पाएंगे, ऐसा लग रहा है। उससे पहले वो नहीं आ पाएंगे। और यहाँ पे उस काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपकी नज़रिए में एक बदलाव आएगा, आपकी रिलेशनशिप में एक चेंज आएगा। यहाँ पे मुझे ज़्यादा पॉजिटिव चेंज मुझे लग रही है, इसकी वजह से कि आप यहाँ पे पहले जो आपका फोकस काफ़ी हद तक उनके ऊपर था, देखिए यहाँ पे आपके पर्सन उस तरफ मुख किए बैठे हुए हैं और आपकी एनर्जी उनकी तरफ है। आप आंखें झुकाए हो, लेकिन आपकी जो पूरी एनर्जी है ना, वो उनकी तरफ है। तो वहाँ पे इनको इस तरीके से ट्रांजिशन करने में काफ़ी यहाँ पे वक्त लग सकता है। मुझे यहाँ पे अक्टूबर की महीना ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। यहाँ इस महीने से शायद उनका काम शुरू होगा, लेकिन अक्टूबर के महीने में ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे कमिटमेंट मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको अपनी मतलब मैस्कुलिन और डिवाइन एनर्जी को बहुत ही बैलेंस में लाना होगा, तभी यहाँ पे आगे आप बढ़ पाओगे। और अपने पेंटिकल्स के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर यहाँ पे आपको पूरी तरीके से ध्यान देना होगा। अब जब तक 9 ऑफ पेंटिकल्स से एनर्जी से 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में टैपिंग नहीं करोगे, मतलब पूरी तरीके से फाइनेंशियली एक सिक्योरिटी नहीं बना लोगे लॉन्ग टर्म में, और काफ़ी हद तक यहाँ पे अपने ऊपर आप काम नहीं करोगे, आप अपने आप के ऊपर यहाँ पे फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं होंगे, तब तक आप मतलब इसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते पूरी तरीके से। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज आपको इस महीने देखने को मिल सकती है। वो बातें कर सकते हैं, वो आपसे यहाँ पे अपने फाइनेंशियल गोल को लेकर मतलब थोड़ी सी बातें आप कर सकते हो, या फिर कुछ दोस्त वगैरह मतलब सेलिब्रेशन में जा सकते हो, घूमने जा सकते हो। लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि वो अभी अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, अपने पेंटिकल्स के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा वो फोकस्ड है। तो आपके पर्सन यहाँ पे धनु राशि हो सकती है, और यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, जेमिनाई मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रहा है। ये स्कॉर्पियो मेष राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है, जेमिनाई हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, और स्कॉर्पियो मुझे लग रहा है ये हो सकता है साइंस आपके पर्सन की। और चलिए देखते हैं ओरेकल से क्या है। पहला कार्ड है आप लोगों के लिए सेपरेशन, फिर है ट्रांसफॉर्मेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, स्ट्रेस, द ड्रीम, मोमेंट टू मोमेंट, वी आर द वर्ल्ड, और यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग रिवर्स में है। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको ड्रीम के माध्यम से बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स, तो यहाँ पे आपको उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये नहीं मिल पाने की वजह से, मतलब ये जो आपके पार्सन नहीं आने की वजह से काफ़ी हद तक आप गुस्सा हो सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हो काम को लेकर। तो यहाँ पे उसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा चेंज है इस महीने, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज है, आपकी एनर्जी में चेंज है, आप किस तरीके से सोचते हो उसकी पूरी तरीके से उस हर एक प्रोसेस में यहाँ पे चेंज होगा। तो आपको यहाँ पे बहुत ही सोच समझ के, मोमेंट टू मोमेंट, मतलब धीरे धीरे स्लोली आपको आगे बढ़ना होगा। जल्दी आप कुछ भी नहीं कर सकते, और यहाँ पे आपको खुद के लिए डिसीजन लेना ही होगा ताकि आप आगे बढ़ पाओ। और यहाँ पे आप जितना आप अपने ऊपर काम करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। चाहे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में तभी आ सकते हैं जब आप अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस कर पाओ, आप एक स्टेबल कंडीशन में हो, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा वो स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और यहाँ पे काम करते करते आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि एग्जॉशन की एनर्जी में आओगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप, ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स की मदद से वो पूरी तरीके से उभर पाओगे। बहुत ही देखिए आपके जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्जॉस्ट, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कहते हुए यहाँ पे बहुत एग्जॉशन महसूस हो रहा है। आप जो प्रेशर, आप जो यहाँ पे डिप्रेशन थोड़ा सा यहाँ पे जो महसूस करोगे, उसको आपको पूरी तरीके से बैलेंस करना है। आपका इस महीने का पूरा काम ही वही है कि आप कितना अच्छी तरीके से अपनी मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर पाओ। और चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। पहला कार्ड है विशेस, फिर है क्लोजनेस और मैनिफेस्टेशन। ओके, तो आप बहुत सारी चीज़ एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे उसी वजह से काफ़ी हद तक आप
बहुत ज़्यादा मतलब दुख की एनर्जी में हो, अगर किसी भी चीज़ को यहाँ पे आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओ, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि यूनिवर्स आपकी किसी विश को यहाँ पे फुलफिल करने वाली है, जो काफ़ी हद तक ये मुझे लग रही है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर अभी तक आप जो जूझ रहे थे वो यहाँ पे पूरी होने वाली है। और आप अगर सोच रहे हो कि यूनिवर्स आपके हेल्प नहीं कर रहा है तो आप गलत सोच रहे हो। यूनिवर्स आपके बहुत ही करीब है, आपको बहुत क्लोजली यहाँ पे वो देख रहे हैं, बहुत क्लोजली वो आपको हेल्प कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको ड्रीम में बहुत कुछ यहाँ पे दिखाई जाएगा, तो उसको यहाँ पे समझिए, उसको यहाँ पे चैनल कीजिए, उसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, तो उसको यहाँ पे यूज़ कीजिए पूरी तरीके से। और है यहाँ पे ओजस, फिर है वाता और छिन्नमस्ता। माया में मत फंसना है आपको यहाँ पे माया में मत फंसना है। और लिटरली तुला में जो राशियां है, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, वो राहु की नक्षत्र है और राहु की देवी है छिन्नमस्ता। तो आपको यहाँ पे माया की जाल में नहीं फंसना है, आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मतलब अपने आप को दुखी नहीं करना है। ये आपकी इस महीने की खुराक होनी चाहिए कि आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दुखी नहीं होना है। छोटी छोटी चीज़ें आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे क्या होता है कि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो एनर्जी आपको बैलेंस करनी है इस महीने, वो काफ़ी। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी हड्डियों में यहाँ पे दर्द हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको उसको यहाँ पे मैनेज करना होगा, आपकी हड्डियों में दर्द को यहाँ पे। और थोड़ा सा पानी आपको ज़्यादा पीनी चाहिए, और यहाँ पे आपको हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करनी चाहिए। अच्छी खाना आपकी शरीर को यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ आपके शरीर में, आपके मन में बहुत कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है। एक्चुअली सोल लेवल पे बहुत कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो उसको यहाँ पे आपको ठीक तरीके से मेंटेन करने के लिए यहाँ पे अच्छी खाना और अच्छी खुराक आपको चाहिए, बहुत ज़रूरत है आपको। तभी आप अच्छी तरीके से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसकी पूरी बेनिफिट को आप यहाँ पे ले सकोगे। फिर है यहाँ पे घोस्ट और द फ्यूचर, ट्रांसफॉर्मेशन, वुल्फ, बोर और पीकॉक। देखिए फिर से वही डिवाइन का कार्ड है कि डिवाइन आपके साथ है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप अपने ऊपर ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में टैपिंग मत करना। मतलब ज़्यादा काम को लेकर यहाँ पे सीरियस नहीं हो जाना, ज़्यादा लॉजिकल आपको नहीं होना है। यहाँ पे आपका जो इमोशनल क्वोशंट है उसको यहाँ पे मेंटेन करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। देखिए इमेजिन आप तभी कर सकते हो जब अच्छी तरीके से आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में टैपिंग करोगे यहाँ पे, और दूसरों के सामने या फिर खुद को भी यहाँ पे झूठा दिलासा मत दिलाना कि आप बहुत अच्छा, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे आप अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते हो, ये आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, तो डिवाइन सब कुछ देख रहा है। आप अपने आप को झूठ मत कहिए, और जो भी परेशानी है उसको सॉल्व कीजिए। जो शैडो वर्क आपको करनी चाहिए वो यहाँ पे आपको पूरी करनी होगी। शैडो वर्क यहाँ पे आपकी इनकम्प्लीट है अभी तक, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी शैडो वर्क करनी है। और ज़्यादा मैंने कहा कि जो मैस्कुलिन एनर्जी में आपको यहाँ पे ज़्यादा टैपिंग नहीं करनी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पास्ट की चीज़ें, पास्ट की मेमोरीज यहाँ पे उभर के आएगी, तो उसको जो भी आपकी मेमोरीज वहाँ पे ट्रिगर हो रही है, या फिर जो जिस चीज़ से आप ट्रिगर हो रहे हो उस चीज़ को यहाँ पे आपको सॉल्व करनी है, उस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और यहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा कि आपकी डिवाइन आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने में, तो उसकी बातों को, डिवाइन की बातों को आप यहाँ पे ड्रीम के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से अगर आप सुनोगे या फिर महसूस करोगे, या फिर बहुत सारे आपको सिंक्रोनिसिटीज या फिर एंजल नंबर अगर दिखते हैं तो उसके बारे में आप जानने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको क्या बताना चाहते हैं डिवाइन यहाँ पे आप समझ सको और उसके ऊपर आप काम कर सको। फिर है कम्युनिकेशन इज की, योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। वही देखिए फिर से मास्क की बातें यहाँ पे चल रही है कि दूसरे लोगों के सामने आप जो दिखाने की कोशिश करते हो वो सच में आप नहीं हो। आप यहाँ पे खुद को छुपा रहे हो, आप यहाँ पे अपने ऊपर काम पूरी तरीके से नहीं कर रहे हो। देखिए अगर आपको अपनी पर्सन के साथ बातें करनी है या फिर किसी भी इंसान के साथ बातें करनी है, तो बहुत अच्छी है कि आप जो भी बात सोच रहे हो वो उनके साथ खुल्लम खुल्ला डिस्कस कर लो। कम्युनिकेशन इस हफ्ते इस महीने आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। और यहाँ पे आपकी जो ड्रीम है, आप जो सोच रहे हो, जो सपने देख रहे हो, उसके ऊपर यहाँ पे पूरी तरीके से काम करने के लिए आपके पास एक फुल प्रूफ प्लानिंग होनी चाहिए। जिस ड्रीम को आप अपनी दुनिया बना चुके हो, जो ड्रीम के बारे में मैं पहले बात कर रही थी, उस ड्रीम के ऊपर यहाँ पे आपको विश्वास करनी है और उसके ऊपर आपको काम करने के लिए पूरी तरीके से प्लानिंग एंड फोकस चाहिए, तभी आप उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। अपने साथ भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप अपने साथ सेल्फ टॉक कर सकते हैं, जो बातें आप दूसरे लोगों को नहीं कर पाते हो वो अपने साथ कहिए, या फिर किसी जगह पे आप जर्नलिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसको। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो शैडो सेल्फ है वो भी यहाँ पे हील होगा धीरे धीरे करके, और आप अपने आप से बातें करके जान पाओगे कि आपको किस जगह पे काम करनी है और किस जगह पे आपको सुधार लाना है। और यहाँ पे है 10th हाउस, देखिए सैटर्न स्ट्रक्चर चाहिए, और 4th हाउस वही देखिए फिर से स्ट्रक्चर की एनर्जी है कि आपको अपनी जो स्ट्रक्चर है, जो प्लानिंग है, उसके ऊपर इस महीने पूरी तरीके से काम करना होगा। और घर में यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड और बैलेंस्ड वे में यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा यहाँ पे आपको 4th हाउस की एनर्जी में यहाँ पे टैप इन करने की ज़रूरत है। और देखिए आपकी मानसिक स्थिति, मतलब
मेंटल स्थिति अगर थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा जाए तो उसको बैलेंस करने की भी यहाँ पे ज़रूरत है। उसको भी यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है कि अगर मैं दुखी हो रही तो क्यों हो रही, उसको आपको सोचना चाहिए। हर एक चीज़ के पीछे यहाँ पे कारण ढूंढना आपको ज़रूरत है कि अगर ये हो रहा है मेरे साथ तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी जो शैडो वर्क जो बाकी है, जो यहाँ पे आपका ट्रिगर्स अभी मिल रहे हैं, उस ट्रिगर्स को आप अच्छी तरीके से काम कर सको और उसकी वजह से आपकी जो डिवाइन और मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रही है, उसको आप बैलेंस कर सको। फिर है माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, व्हाट आई फोकस ऑन इज व्हाट आई विल मैनिफेस्ट। तो आपकी फोकस कहाँ है, जैसे मैंने कहा कि आपकी प्लानिंग किस दिशा जा रही है, उसके ऊपर पूरी तरीके से आपकी फोकस होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरीके से जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो जिस सपने के पीछे आप भाग रहे हो, उस सपने को आप पूरा कर सकोगे। फिर है यहाँ पे आई एम अ स्पिरिट हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड आई एम हियर टू गेट क्लोजर टू लव, आई ऑनर हाउ आई वांट टू फील। तो इस महीने वही होगा कि आप ज़्यादा यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन करोगे और फेमिनिन एनर्जी को थोड़ा सा कम यहाँ पे टैप इन करना चाहोगे, लेकिन यहाँ पे आपको फेमिनिन एनर्जी को भी टैप इन करना होगा, तभी आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे, अपनी एनर्जी को अच्छी तरीके से आगे ले जाओगे। जो लोग यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो, ये थोड़ा सा डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा जाओगे, और जो लोग यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हो, वो लोग यहाँ पे ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की तरफ आप भागोगे। तो यहाँ पे आप दोनों किसी एक एनर्जी की तरफ पूरी तरीके से ना झुक कर यहाँ पे आप दोनों को बैलेंस कर सकते हो, और वो तभी हो सकता है जब आप अपनी जो एनर्जी है, जो फोकस है, उसको लव के साथ कनेक्ट करो, सेल्फ लव करो, ताकि आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाओ। और यहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो कम्युनिकेशन है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे पूरी तरीके से काम करना होगा। और यहाँ पे देखिए बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ जल्दी जल्दी चेंज होगा, तो उसके साथ कोप अप करने के लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए, या फिर जर्नलिंग। आप जर्नलिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो इस महीने, क्योंकि यहाँ पे मुझे देखिए यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर लाने के लिए, आपकी शैडो वर्क करने के लिए यहाँ पे आपको जर्नलिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद करेगी, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए आपको कुछ लिखना पड़ेगा या फिर स्ट्रक्चर आपको बनानी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि आप अगर जर्नलिंग करोगे तो आपकी जो शैडो वर्क है वो भी हील होगा, और यहाँ पे आप प्लानिंग भी अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो जर्नलिंग कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग थोड़ा सा अलग है, शायद सबके साथ मैच ना करे, पता नहीं, लेकिन अगर आपके साथ रिजोनेट किया हो या फिर अगर आपको पसंद आए ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इसी तरीके से मेरे साथ मिलते रहना आगे भी। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे और भी रीडिंग्स में।